So let's start the video. In this video, we are gonna start a new chapter of class 10. So सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ कि क्लास 10 का एक चैप्टर है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 चैप्टर का नाम है अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? चैप्टर का नाम क्या है? अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So at first, before starting this chapter, I would like to recall you something. आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, या कोई भी बॉडी को कब बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब कब बोलेंगे कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ टॉपिक समझाना चाहूंगा। पहला टॉपिक का नाम होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जानो कि सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस में सबसे छोटा हिस्सा क्या बोलते हैं, मतलब सबसे छोटा, उस सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? एटम। ये तो हम लोगों को पता है कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब एटम्स के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये भी हमको पता है। क्या क्या? एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, मान लो कोई एटम है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या कोई भी सब्सटेंस है जो न्यूट्रल में है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक सब टर्म आता है, इसका मतलब समझो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? तो इसके लिए समझो कि मान लो ये एक सब्सटेंस है, ये मान लो एक रैंडम सा सब्सटेंस है। हम बोले कि ये सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या कि इस सब्सटेंस के अंदर, तो मतलब इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है। इसका मतलब होता है कि सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज इस एटम्स में जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा। अब वो लोग सर नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, ये समझो पहले तो। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, इसमें दो प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक प्रोटॉन कैंसिल, हमको पता है एक पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करता है एक नेगेटिव चार्ज को, तो ये इसको कैंसिल किया। सेम उसी तरह ये इसको कैंसिल किया। तो नेट चार्ज क्या बचा? नेट चार्ज बचा जीरो। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या बचा? नेट चार्ज बचा जीरो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है उसका नेट चार्ज जो होता है उसमें जीरो होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का बोलने का क्या मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी नंबर है, वो सेम है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से अगर हम इसमें या किसी भी सब्सटेंस में इनका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, या फिर प्रोटॉन को चेंज कर दे, या फिर इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दे, नंबर्स को चेंज कर दे, बोलने का ये मतलब, तब एटम जो होता है वो चार्ज हो जाता है। मतलब कि एज वी डिस्टर्ब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन एन एटम और अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस बिकम इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अब मान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज सीखते हैं कि कोई भी चार्ज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। एक टॉपिक का नाम दो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लीजिए आ, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर इनिशियली दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और किसी भी तरीके से मान लेते हैं कोई जो थर्ड पार्टी है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता है। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता है उस सब्सटेंस को। तो अब क्या हो जाएगा? उस सब्सटेंस के अंदर दो प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। बताओ कि नेट चार्ज उस एटम का कितना है? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया।
तो नेट चार्ज एटम्स के अंदर कितना बचा, नेट चार्ज कितना बचा वो सब्सटेंस के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एटम क्या हो गया, अभी नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, एटम क्या हो गया उस, या सब्सटेंस क्या हो गया, अभी नेगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब कोई भी सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब एज सब्सटेंस या फिर एटम लिख सकते हो, या सब्सटेंस या मैटर कुछ भी लिखो ना। ठीक है, एज सब्सटेंस या हम ऐसे लिख सकते हैं, एज एटम लिख देते हैं सबसे बढ़िया। एज एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो देन इट्स बिकम नेगेटिव चार्ज। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि कोई भी सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस के अंदर दो प्रोटॉन था और दो इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब क्या होता है, एक कंडीशन मान लेते हैं कि जैसे इस एक सब्सटेंस में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया था दूसरे सब्सटेंस के द्वारा। अब मान लेते हैं कि ये जो एटम है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इससे इससे चलते क्या होता है, इसके अंदर दो प्रोटॉन तो रहता ही रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि एक तो किसी को और को दे दिया है। अभी इस एटम में नेट चार्ज क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, और नेट चार्ज क्या बना एटम के अंदर, पॉजिटिव। तो नेट चार्ज क्या बचा, नेट चार्ज, मतलब ये एटम्स बिकम पॉजिटिव। ठीक है ना, एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब एटम्स जो होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर लूज करता है कोई भी सब्सटेंस या एटम या फिर इलेक्ट्रॉन मैटर, तो वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहां पर लिख सकते हैं एज एटम लूज इट इलेक्ट्रॉन, एज एटम लूज इट इलेक्ट्रॉन, it become it become पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस ये डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब गेन और लॉस डिसाइड, क्या गेन और लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन का गेन। एक मिनट, गेन और लॉस, DICIDED, डिसाइड whether atom is positive, whether atom is positively or negatively charged। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब एटम क्या होता है, लूज करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्म होता है जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज कब हो जाता है, व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोलोगे सर एक बात बताओ, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहे हो, मतलब प्रोटॉन भी तो लूज हो सकता है। लेकिन बात यह है कि बात तुम्हारा सही है, प्रोटॉन भी तो लूज कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। उसके लिए तुमको एटम का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम वो भी कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर कर देते हैं। मान लो एक एटम मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मान लो एक एटम है, ये एटम का मान लेते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करता है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक सब्सटेंस रखा हुआ है,
इस सब्सटेंस मान लो मेटालिक सब्सटेंस है P1 और यहाँ पर एक सब्सटेंस रखा हुआ मेटालिक सब्सटेंस है P2। अब बताओ कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, P1 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या P2 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तुम बोलो इसमें P1 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और P2 कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि P1 जो है ज्यादा नजदीक है और P2 जो है दूर है। बात सही है। P1 आपका ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि P1 ज्यादा सामने रखा हुआ है इसका, मतलब P1 का डिस्टेंस कम है मैग्नेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह P2 का क्या डिस्टेंस ज्यादा है मैग्नेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सेम इसी तरह अगर यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा हुआ है तो प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है एटम्स के द्वारा लगाया गया जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, काफी दूर में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो घूमते रहते चारों ओर, तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में वो काफी दूर रहते हैं, इसीलिए उनको रिमूव करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रॉन ही लूज और गेन करता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता, प्रोटॉन को भी निकाला जा सकता है, बट उसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो रेदर देन आई एम वी आर यूजिंग हायर एनर्जी, वी सिंपली रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? हाई एनर्जी का क्या क्या जरूरत है रिमूव करना, हम इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर चार्ज ही करना है तो कम एनर्जी देकर चार्ज करना ज्यादा सुटेबल है ना, ज्यादा इफिशियंट है हम लोगों के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ही हमेशा लॉस या गेन किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इन ऑर्डर टू चार्ज एनी एटम। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कोई एटम चार्ज कैसे होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलने का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सब चीज सबको अभी तक समझ आ गया होगा। अब एक चीज समझना है, कुछ प्रॉपर्टी जानना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, हम लोग को पता है कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। चार्जेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक अभी देखें, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब दो अपोजिट पोलैरिटी, यानी अनलाइक चार्जेस जो है, ये पॉजिटिव अलग एक चार्ज है, नेगेटिव क्या अलग एक चार्ज है, मतलब दोनों मिलकर क्या बोल सकते हैं, अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर तुम नेगेटिव ले लो और यहाँ पर तुम पॉजिटिव ले लो, तब भी क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्ज, मैग्नेट का प्रॉपर्टी देखा गया है कि जो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सेम इसी तरह अगर मान लेते हैं सेम पोलैरिटी के दो चार्ज है, यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं, पेज भर गया। तो यहाँ पर अगर मान ले सेम पोलैरिटी का चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब धकेलते हैं। जैसे कि देखते हो नहीं है, जब दो मैग्नेट की जब दो मैग्नेट है, मान लो एक हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट है और दूसरा एक मैग्नेट है, उसका जब नॉर्थ मैग्नेट को नॉर्थ साइड को एक दूसरे के साथ सामने लाते हैं तो क्या करता है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, ठेलता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, ठेलता है, मतलब चिपकने नहीं देता है, मतलब क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह चार्जेस के साथ भी होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सेम पोलैरिटी के दो चार्जेस होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, रिपेल, यहाँ पर लिख देते हैं रिपेल। रिपेल का मतलब होता है ठेलना, मतलब चिपकने ना दे। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया था, तो इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल
ईच अदर। यहाँ तक बात समझ आई होगा। ठीक है, और देखो एक और प्रॉपर्टी होता है, ये दो प्रॉपर्टी समझ आया अभी तक। एक और प्रॉपर्टी होता है चार्जेस का, कि चार्जेस हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है क्या, मैं बताऊंगा, पहले लिख देते हैं पहले। एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर एक सिस्टम है, मान लो ये कोई भी एक सिस्टम है, ये मान लो एक कोई भी एक सिस्टम है, इसके अंदर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है +2 कूलाम का, नेगेटिव चार्ज है मान लो 3 कूलाम का, फिर पॉजिटिव चार्ज है 5 कूलाम का। अगर इस सिस्टम का हमको नेट चार्ज निकालने को बोला जाए, ठीक है, इस सिस्टम का हमको नेट चार्ज निकालने को बोला जाए, तो सिंपली हमको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। कैसे करेंगे, देखो 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2 कूलाम नेगेटिव चार्ज और -3 कूलाम क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सबको जब ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7। 7 में से 3 गया, दैट इज 4, मतलब 4 कूलाम का आपका क्या हो जाएगा नेट चार्ज। इस सब्सटेंस में नेट चार्ज कितना है, 5 मैंने 4 कूलाम का। तो चार्ज को सिंपली आपने जोड़ दिया है। ठीक है, तो वही वो सिस्टम बोलने का यही मतलब था कि चार्जेस हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। चार्ज का फॉर्मूला होता है कि चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन मतलब नंबर, कितने नंबर है, मान लो 5 नंबर है। ई क्या होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, इसको बाद में समझाता हूँ, अभी आप एक चीज समझो कि चार्जेस दो टाइप का होता है, ये आपने जाना। चार्जेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं, मतलब चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलाम, COULOMB। कूलाम, कूलाम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसआई यूनिट क्या बोलने का क्या मतलब होता है, जैसे कि मास, वजन को किसमें मेजर करते हैं, कितना भारी है कोई सब्सटेंस, कैसे मेजर करते हैं, केजी में, कि 2 किलो है, 3 किलो है। तो केजी क्या है, मास का एसआई यूनिट है, मतलब किसमें मेजर करते हैं, उसका यूनिट है। इसी तरह चार्जेस का यूनिट है, चार्ज को मापने के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, कूलाम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ना 4 कूलाम, इसका मतलब क्या, कूलाम क्या है, यूनिट है। ठीक है, जैसे 5 केजी लिखते हैं, 5 केजी लिखते हैं, तो 5 केजी से ये समझ आता है कि भाई केजी क्या है, मास का यूनिट है। इसी तरह आपका चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखो, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, ये आपको जाना जरूरी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज होता है। ये एक वैल्यू है जिसको आपको याद करना है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन जो होता है उसमें चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, मतलब दोनों में सेम रहता है, चार्जेस सेम रहता है, खाली चार्जेस का पोलैरिटी जो होता है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन रहा तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन रहा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर आपको अगर पूछेगा कि बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भारी कौन है, ठीक है, तो याद रखना प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास से। ठीक है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। ठीक है, कितना भारी होता है, तो उसका आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू, कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक कूलाम मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है उसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये वजन है एक इलेक्ट्रॉन का, आपका वेट है। इसी तरह प्रोटॉन का जो वेट होता है, एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 9.1, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी है प्रोटॉन से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव में जितना हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, उतना क्या होता है आपका वैल्यू, एक मिनट कुछ गलत लिख दिया क्या,
यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, एक सेकंड रुकिएगा आप, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ गलत लिखा है थोड़ा वैल्यू, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट है, और एक प्रोटॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। पहले मिस्टेक हो गया था मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपने अभी तक क्या समझा, चार्जेस के बारे में समझा, चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एसआई यूनिट क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, उनका प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज अपने अभी जाना है। अभी हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।